माय नेम इज अनुज फ्रॉम BTPS कानपुर एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिप्लोमा फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग ने अप्रेंटिसशिप के बैचेस शेड्यूल कर दिए हैं और अप्रेंटिसशिप आपको किस किस टेक्नोलॉजी में करना है और हमारे पास में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमको किसमें जल्दी जॉब मिल जाएगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारे पास में मार्केट में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ है। हमारे पास में जो कोर्स हम लोगों ने लॉन्च किए हैं, फुल स्टैक इन .NET, फुल स्टैक इन जावा, फुल स्टैक इन पाइथन, फुल स्टैक इन PHP, मीन स्टैक डेवलपमेंट एंड मन स्टैक डेवलपमेंट, जिसमें फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज कंप्लीट पढ़ाई जाएगी। कोई भी एक टेक्नोलॉजी आप चूज़ कर लो जिसमें हम आपको फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज कंप्लीट पढ़ाएंगे, कोई एक बैक एंड टेक्नोलॉजी अच्छे से पढ़ाएंगे, प्लस आपका डेटाबेस आपको अच्छे से बेसिक से लेकर एडवांस तक जो इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड होता है वो सारी चीज़ें कराई जाएंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज के दौर में अगर हम बात करें IT कंपनियों में डिप्लोमा लेवल की जॉब सबसे ज़्यादा कहाँ है। लोगों को लगता है कि पाइथन में बड़ा स्कोप है, पाइथन में बहुत वैकेंसीज हैं, पाइथन में जॉब है डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए पास होने के बाद सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको जो मिलेंगी वो आपको .NET पे सबसे ज़्यादा मिलेंगी एज ए फ्रेशर। अगर आप एज ए फ्रेशर जाते हो तो डिप्लोमा वाले बच्चों को जल्दी से जल्दी कंपनी अगर कोई कैच करती है तो कौन सी टेक्नोलॉजी में करती है, .NET पे करती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका जावा है, तीसरे नंबर पर PHP है, फर्स्ट नंबर पर प्रायोरिटी किसकी है, .NET की, दूसरी प्रायोरिटी जावा की, तीसरी प्रायोरिटी PHP पे, चौथा मन स्टैक, पाँचवा मन स्टैक और लास्ट में 6 नंबर पे पाइथन है। पर लोगों को लगता है कि सर पाइथन पे हम लोग अपना सीख करके जॉब करने मार्केट में उतरेंगे, तो पाइथन का पूरा कंप्लीट कोर्स अगर आप कर लेते हो, जब तक आप पाइथन का यूज़ मशीन लर्निंग और AI में नहीं करोगे तब तक आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पाइथन में कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस कैंडिडेट मार्केट में रिक्वायर्ड होते हैं और आपके पास में अभी एक्सपीरियंस कोई नहीं है। सबसे पहला काम आपका ये होता है कि IT कंपनी में एंट्री करना। तो IT कंपनी में एंट्री करने के लिए एज ए डेवलपर के रूप में आप मार्केट में जब आप लॉन्च होंगे तो उसके लिए जो बेहतर टेक्नोलॉजी है वो है .NET है, पहली प्रायोरिटी, जावा है, PHP भी है और मीन स्टैक और मन स्टैक भी यूज़ कर सकते हो। वो भी एक अच्छा ऑप्शन है मार्केट में एंट्री करने का, IT कंपनी में एंट्री करने का। तो मैं ये कहता हूँ कि आप लोग ने समर ट्रेनिंग में जो कुछ भी सीखा, हमको पता है कि समर ट्रेनिंग में ज़्यादातर 90% बच्चा HTML CSS में उलझा रहता है। जब तक वो, ये आप भी जानते हो कि जब तक आपका कोडिंग बैकग्राउंड मजबूत नहीं होगा तब तक आप IT कंपनी के लिए जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे, ना किसी कंपनी में आप सिलेक्शन ले पाओगे। अगर आपको IT कंपनी में एज ए डेवलपर के रूप में अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको 2 चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपना कोडिंग बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है डेटाबेस। ये 2 चीज़ें जब आप मार्केट में मजबूत करके जब आप उतरोगे तो आपको बहुत आसानी से जॉब मिल जाएगी, कोई भी इसमें डाउट नहीं है। और हर कोई जानता है कि जब तक कोडिंग बैकग्राउंड मजबूत नहीं होगा तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते हो। आपको कोडिंग बैकग्राउंड अपना मजबूत करना पड़ेगा। तो आप लोग घबराए नहीं, बिल्कुल मत घबराएं, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों ने समर ट्रेनिंग में HTML CSS जावास्क्रिप्ट थोड़ा बहुत सीखा है, कोडिंग में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। इसके लिए आपके पास 4 महीने का हम लोगों ने प्रोग्राम लॉन्च किया है। 4 महीने के अंदर हम आपको IT कंपनी के अंदर प्लेसमेंट दे देंगे। 4 महीने हम आपको मेन फोकस हमारा मेन फोकस रहेगा बैक एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी भी हम लोग पढ़ाएंगे, बैक एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे, डेटाबेस भी पढ़ाएंगे, पर सबसे ज़्यादा जो फोकस रहेगा वो कोडिंग बैकग्राउंड पे रहेगा, कोडिंग स्ट्रक्चर पे रहेगा। जब तक आपका कोडिंग बैकग्राउंड नहीं होगा तब तक आपको अच्छे से जॉब नहीं मिल सकती है। तो मिलते हैं हम लोग अप्रेंटिसशिप के बैच में। अप्रेंटिसशिप के बैच लिंक में दे रखे हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं कौन कौन से बैचेज चालू हो रहे हैं। 12 अगस्त है, 16 अगस्त है, 20 अगस्त है, 25 अगस्त है, वेरियस बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप लोग आइए, ज्वाइन करिए और मेहनत से पढ़िए। एक बार अच्छे से पढ़ करके किसी अच्छी IT कंपनी को ज्वाइन करिए जिसमें आपका भी भला हो और आपके परिवार को और सराउंडिंग में आपके जो 50 लोग हैं उनका भी भला हो। ठीक है, थैंक यू।